राष्ट्र हिंदी सारंगी पाठ 20। इस पाठ का नाम है छुपन छुपाई, जिसे हम हाइड एंड सीक भी कहते हैं। ये एक कहानी है, चलो पढ़ते हैं। एक दिन सब छुपन छुपाई खेल रहे थे। उस दिन जीत की बारी थी। जीत 100 तक गिनती कर सबको ढूंढने निकला। मोहित दरवाजे के पीछे मिल गया। जीत सबको कमरे में ढूंढने लगा। बबली अलमारी के पीछे मिल गई। मारिया पलंग के नीचे मिल गई। उसके बाद जीत आंगन की तरफ आया। सिमरन दादी के पीछे मिल गई। जीत नाजिया को आंगन में ढूंढने लगा। जीत ने नाजिया को चादर के पीछे ढूंढा। फिर जीत नाजिया को ढूंढने के लिए बाहर आया। वह पेड़ के नीचे खड़ा होकर सोचने लगा। नाजिया ने ऊपर से कूदकर उसे धप्पा दिया। अब नाजिया ने धप्पा दिया, इसका मतलब जीत आउट हो गया। इसीलिए जीत दोबारा गिनती गिनने चल दिया। छिपन छिपाई हम ऐसे ही खेलते हैं ना। हम एक दोस्त को 100 तक गिनती करने के लिए कह देते हैं और जब उसकी 100 तक गिनती हो जाती है तब वो सबको ढूंढने के लिए निकलता है। जब वो किसी एक बच्चे को नहीं ढूंढ पाता तब अगर वो बच्चा उसे धप्पा कह देता है तब उसे दोबारा से गिनती करनी होती है। और अगर वो सारे बच्चों को ढूंढ लेता है तब जिस बच्चे को सबसे पहले ढूंढता है उसे गिनती करनी होती है ना। अब आगे बढ़ते हैं बातचीत के लिए। पहला प्रश्न है, आप अपने घर में कहाँ कहाँ छिप सकते हैं? घर में तो बहुत सारी जगह होती है जहाँ पर हम छिप सकते हैं, है ना। हम दरवाजे के पीछे छिप सकते हैं और पलंग के नीचे छिप सकते हैं और रसोई में छिप सकते हैं और किसी इंसान के पीछे छिप सकते हैं, है ना। और अलमारी के पीछे छिप सकते हैं, पर्दों के पीछे छिप सकते हैं, है ना। बहुत सारी जगह होती हैं। अगला प्रश्न है, अगर खेलते हुए आपको चोट लग जाए तो आप क्या करेंगे? अगर हमें खेलते हुए चोट लग जाती है तब हम उसके बारे में अपने घर के बड़ों को बताएंगे ताकि वो हमें बताएं कि अब हमें क्या करना चाहिए। ओके, और हमारा इलाज कर सकें। और अगर घर पर कोई नहीं है और अगर आपको चोट लग गई है और आसपास कोई बड़ा नहीं है तब आपको उसके ऊपर एक रुमाल बांध लेना चाहिए, नहीं तो साफ पानी से उसे धो लेना चाहिए। उसके बाद उसे ऐसे ही छोड़ देना चाहिए क्योंकि चोट अपने आप सही हो जाती है। और अगर आपको ज़्यादा चोट लग गई है तो आपको अपने दोस्त को आपके घर भेजना चाहिए, नहीं तो उसके मम्मी पापा को आपको बुला लेना चाहिए, वो आपको डॉक्टर के पास ले जाएंगे। ओके, अगला प्रश्न है, अगर आप खेल में हार जाते हैं तो क्या करते हैं? बताओ क्या करते हो? क्या आप रोने लगते हो या फिर लड़ने लगते हो कि नहीं मैं जीता था या तूने चीटिंग करी है? ये गंदी बात होती है ना। अगर हम जीतना पसंद करते हैं तो हमें हारना भी आना चाहिए। हार के बाद ही जीत होती है ना। और अगर आप जीतते हो तो सामने वाले को भी जीतने की बारी मिलनी चाहिए, है ना। तो इसीलिए हम जीते या हारे, हमें खेल को खेल की भावना से खेलना चाहिए, जिसमें हम कोशिश करते हैं उतना ही काफी होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। पहला है, जीत ने कितने बच्चों को ढूंढ लिया? तो इसके लिए हमें उन्हें गिनना पड़ेगा। पहला था मोहित, फिर बबली, फिर मारिया और फिर सिमरन। लेकिन पांचवी नाजिया ने उसे धप्पा कर दिया, है ना। अगला प्रश्न है, कौन कौन कहाँ मिल गया? तो हमें यहाँ पर बताना है कि जीत ने किन किन बच्चों को कहाँ कहाँ पर ढूंढा। मोहित दरवाजे के पीछे मिला था, है ना। और बबली अलमारी के पीछे मिली थी और मारिया पलंग के नीचे मिली थी और सिमरन दादी के पीछे छुपी हुई थी। नाजिया को तो वो ढूंढ ही नहीं पाया था। अगला प्रश्न है, छुपन छुपाई में धप्पा कब बोलते हैं? छुपन छुपाई में जब आपको कोई ढूंढ नहीं पाता तब आपको उसके पीछे से जाके धप्पा बोलना होता है, जिससे उसे दोबारा से गिनती करनी पड़ती है और सबको ढूंढना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, छुपन छुपाई। यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे जानवर दिए हुए हैं। हमें बताना है कौन किसके पीछे छिप सकता है और कैसे। तो बताओ कौन से जानवर के पीछे ये सब छिप सकते हैं? हाथी, है ना। हाथी के पीछे ये सारे जानवर छिप सकते हैं। अच्छा ये बताओ, कौवा किसके पीछे छिप सकता है? हाथी के पीछे और लोमड़ी के पीछे, है ना। और हाथी किसके पीछे छिप सकता है? किसी के पीछे नहीं, क्योंकि हाथी तो बहुत बड़ा होता है। अगला है सांप। सांप किसके पीछे छिप सकता है? हाथी के पीछे और लोमड़ी के पीछे, है ना। अगली है लोमड़ी। लोमड़ी किसके पीछे छिप सकती है? हाथी के पीछे। अगली है चींटी। चींटी तो सबके पीछे छिप सकती है ना, क्योंकि वो बहुत छोटी होती है। अगला है बगुला।
बगुला किसके पीछे छिप सकता है? हाथी और लोमड़ी के पीछे। क्योंकि बगुले के पैर बहुत लंबे होते हैं तो हो सकता है वो लोमड़ी के पीछे भी दिख जाए, लेकिन हाथी के पीछे वो छिप सकता है। अब आप बताओ कौन किसी के पीछे नहीं छिप सकता और क्यों? हम सब जानते हैं हाथी बहुत बड़ा होता है और हाथी किसी के भी पीछे नहीं छिप सकता। आगे बढ़ते हैं मेरी कहानी। आपने छुपन छुपाई कहानी पढ़ी। अब आप अपनी कहानी लिखने का प्रयास कीजिए। चलो अपनी खुद की कहानी लिखते हैं। आप इस तरह से शुरू कर सकते हैं। मैं अपने मित्रों के साथ छिपन छिपाई खेलता हूँ या खेलती हूँ। हम सब घर के अंदर छिपन छिपाई खेलते हैं। हम सब टॉस करके एक बच्चे को गिनती करने के लिए कहते हैं। जब तक उसकी गिनती खत्म होती है हम सब छिप जाते हैं। कोई दरवाजे के पीछे छिपता है, कोई पलंग के नीचे छिपता है और कोई पर्दे के पीछे छिपता है। कोई चादर ओढ़ के लेट जाता है, कोई बिस्तरों में छिप जाता है, कोई दादा या दादी के कमरे में जाकर छिप जाता है। क्योंकि हमारा दोस्त रवि सभी को ढूंढ लेता है, इसीलिए वो जीत जाता है और फिर वो चुनता है कि अगला कौन सा बच्चा ढूंढने का काम करेगा। ओके, आप इसे अपनी तरह से बना सकते हो, मैंने अपनी तरह से प्रयास किया है। आगे बढ़ते हैं शब्दों का खेल। शब्द अंताक्षरी। अब गानों की अंताक्षरी तो हमने सुनी है ना? गाने के अंतिम अक्षर से हम अगला गाना शुरू करते हैं। तो ऐसे ही शब्दों की अंताक्षरी में भी शब्द के अंतिम अक्षर से हम अगला शब्द बनाते हैं। जैसे यहाँ पर है ना खेल, इसका अंतिम अक्षर क्या है? ल। अगला इससे शुरू हो रहा है ल डू, है ना? अब इसका अंतिम अक्षर क्या है? ड, है ना? इसीलिए यहाँ पर लिखा है डफली। इसका अंतिम अक्षर क्या है? ल। इसीलिए हम अगला शब्द ल से लिखेंगे। कौन सा होगा? लड़की, है ना? अब इसका अंतिम अक्षर है क, कमल। तो इस तरीके से ये वाला हमने कंप्लीट कर दिया। अगला है पानी। इसका अंतिम अक्षर क्या है? न। अब अगला शब्द हम न से बनाएंगे। न दी, नदी होती है ना? इसका अंतिम अक्षर क्या है? द। अगला हम शब्द बनाएंगे द से। दीवार, दीवार। इसका अंतिम अक्षर क्या है? र। अब अगला शब्द बनेगा र से। हम यहाँ लिखेंगे रेल। रेल होती है ना रेलगाड़ी, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे रेल। इसका अंतिम अक्षर क्या है? ल। अब हम इसमें अगला अक्षर ल से बनाएंगे। हम यहाँ लिखेंगे लंगूर। लंगूर एक जानवर होता है ना? ये हो गया पूरा। अगला है मोहित। इसका अंतिम अक्षर क्या है? त। अब हम अगला शब्द त से बनाएंगे। तरबूजा। इसमें अंतिम अक्षर क्या है? ज, है ना? तो हम अगला शब्द ज से बनाएंगे। जादूगर। जादूगर होता है ना? इसका अंतिम अक्षर क्या है? र। अब हम अगला शब्द र से बनाएंगे। रंग। रंग होते हैं ना कलर्स। अब इसका अंतिम अक्षर क्या है? ग। अब अगला शब्द हम ग से बनाएंगे। गमला। ये पूरा हो गया। इस तरह से आप अंताक्षरी अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ भी खेल सकते हो। आगे बढ़ते हैं, सोचिए और लिखिए। नीचे दिए गए खिलाड़ियों को पहचान कर उनके नाम लिखिए। क्या आपने ये खिलाड़ी देखे हैं? इनका नाम है मैरी कॉम। ये एक मुक्केबाज हैं, मतलब बॉक्सर। ये 8 बार वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन रह चुकी हैं। ये है नीरज चोपड़ा। ये फील्ड एथलीट हैं जो भाला फेंकते हैं। यह भारत के दूसरे व्यक्ति हैं जिन्होंने एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीता है। ये है कर्णम मल्लेश्वरी। ये एक भारतीय भारोत्तोलक हैं, मतलब वेट लिफ्टिंग करती हैं। ये ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं। अब ये पाठ यहाँ पर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो और खुश रहो। बाय बाय।